हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋतुराज आपके सामने फिर से यह नया केस। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आपको एआई भली प्रकार से आएगी। हमने इस गाय को सबसे पहले इसके गोबर को साफ किया। गोबर को साफ करने के बाद हमने इसकी हीट की जांच की। तो हम इसकी भली प्रकार से हीट की जांच कर ली है, तो यह गाय हीट पे है। तो हीट पे सही हीट होने पर हम इसकी सीमन की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम ठंडा पानी लेते हैं और हमारे पास है गर्म पानी भी है। इससे हम इसकी थ्रोइंग का टेम्परेचर मेंटेन सही प्रकार से करेंगे, क्योंकि सीमन को सक्रिय करने का पहला काम पानी का ही होता है। क्योंकि सीमन को थ्रोइंग करने के लिए पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से 98 तक होना चाहिए। तभी इसमें सीमन को डालें, स्ट्रॉ को डालें और इसको गरम करें, जिससे कि इसके स्पर्म सक्रिय हो जाएं। और सक्रिय हो जाएंगे तो हमारी गाय या भैंस रुकने में बहुत ही सुविधा होगी। इसलिए हमें सबसे पहले थ्रोइंग करने पर ध्यान देना चाहिए। थ्रोइंग अच्छी होगी तो हमारे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बनेगी, सीमन की क्वालिटी अच्छी बनेगी। सीमन की क्वालिटी अच्छी होगी तो गाय या भैंस रुकना जायज़ सी बात है। इसलिए अब हम गन और शीट को निकाल के तैयार करते हैं। तब तक उसका एक 30 सेकंड का टाइम हो जाएगा। थ्रोइंग करने का टाइम 30 सेकंड का ही होता है। हम इसको स्ट्रॉ को भली प्रकार से साफ कर लेते हैं, जिससे कि उसके अंदर पानी न जाए। पानी जाएगा तो थोड़ा रुकने में दिक्कत होगी। हमने भली के प्रकार से साफ कर लिया है और इसकी जो सील थी, जो पंच थी, मैं भली प्रकार से काट दिया और गन को भली प्रकार से लोड कर रहे हैं। गन को हमेशा ऊपर ही तरफ रखना चाहिए, जिससे कि हमारा सीमन कहीं खराब ना हो। और शीत को ऐसे फांसे भली प्रकार से, जिससे कि लॉक पे टिके जाके लॉक, जो गन का मुंह है, लॉक पे भली प्रकार से बैठेगा तो हमारा सीमन भली प्रकार से अंदर जाएगा। हमें गन पकड़ने का सही तरीका यही है। और हम एआई करने से पहले सही तरीका तो यह है कि गन को भली प्रकार से देखना चाहिए। हम ग्लव्स को फिर से पहनते हैं और एआई की तरफ चलते हैं। एआई करने के लिए फिर से आ गए हैं, तो हम फिर से रेक्टम में हाथ डाल के और इसकी सर्विक्स को भली प्रकार से पकड़ लेते हैं। और इसको भली प्रकार से पकड़ेंगे तो एआई हमारी अच्छी होगी, ठीक होगी। और फिर से गोबर आता है तो बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हमें एआई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने सर्विक्स पकड़ ली और एआई की तैयारी हो चुकी है। तो हमें इस गन को 45 डिग्री अंश पे हम इसको अंदर डालते हैं। गन को अंदर डाल दी गई है और एआई कर रहे हैं, तो गाय थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो हमें यह भी देखना होगा कि कहीं गाय के यह गन चुभ ना जाए, कहीं लग ना जाए। अगर गाय के गन कहीं चुभी तो थोड़ी दिक्कत होगी, ब्लड भी आ सकता है। इसलिए हमें आसानी से करनी चाहिए जब हमारी गाय या भैंस सही रूप से खड़ी हो जाए। और यह एआई मिड सर्विक्स में छोड़ दी गई है।
बच्चेदानी में छोड़ दी गई है और हमने इसमें फायर भी कर दिया है। सीमन अंदर पहुंच चुका है और यह गाय यहाँ तक है कि 11 ही ठहरेगी। हम इस गन को धीमे धीमे घुमा करके बाहर निकलते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई दिक्कत न हो। सीमन डाल के गन बाहर आ गई और यह सीमन डल चुका है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें।